अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, खुश आमदीद। तो आज की वीडियो शुरू करती हूँ बहुत ही प्यारी वेदर के साथ। हम सुबह उठे, बाहर बैठे, बाहर ही कॉफ़ी पी। वेदर बहुत अच्छा चल रहा है और रोज़ बारिशें भी नहीं हो रही, बस अच्छा सा ना वार्म वार्म वेदर रह रहा है। फिर हम किचन में आए, फिर मैंने सोचा बच्चों को बना के दूँ एवोकाडो सैंडविचेस। तो उसके लिए 3 अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए। फिर एवोकाडो एक लिया, उसको पील किया और इसको जो है ना हमने करना है मैश। तो बेसिकली एवोकाडो में जो होते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं। कैलोरीज़ में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप हाफ़ एवोकाडो भी लेना तो 150 कैलोरीज सिर्फ उसी की हो जाती हैं। तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल सही है। अच्छी बात है कि उनको अगर सुबह के ब्रेकफास्ट में ही आप किसी तरह उनको एवोकाडोस दे दें तो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना सॉल्ट डाला, लेमन डाला और 1 टीस्पून बटर डाल दिया। उसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया। बस मैश करके मैंने इसको साइड पर रखा। फिर जो एग्स बॉईल हो गए थे उनको मैंने पील किया और फिर मैं उनको स्लाइसेस करके रख दूँगी साइड में, ठीक है। फिर जनाब मैंने जो है ना वो ब्रेड निकाली। पहले मैंने सोचा कि इसको मैं टोस्टर में टोस्ट कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको ना बटर लगा के अच्छे से सेक दो। तो उसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और क्रिस्पी भी हो जाते हैं और बिल्कुल ड्राई आउट नहीं होते ना। मुझे ऐसा लगता है कि टोस्टर में थोड़ा सा मुझे ड्राई लगता है टोस्ट का भी अपना मज़ा है, अपना अलग ही मज़ा है, लाइक इट। लेकिन ये भी कभी कभार अच्छा लगता है, ओल्ड स्टाइल ना। तो मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई, हमने जो बैटर बनाया था वो लगाया, चीज़ का स्लाइस डाल दिया, जो आप लोग पसंद करते हैं बेसिकली ना, और एग्स जो बॉईल किए थे वो डाल दिए। जो टेस्ट आपको पसंद हो आपको, और वेजीज कुछ डालनी है वो डालते हैं, ज़बरदस्त बनता है। बेसिक चीज़ ये है कि एवोकाडो का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आप लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे ना तो वो हर बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, तो अब बारी आई है स्ट्रेटनिंग की। मैं अपने बाल जो है वो खुद स्ट्रेट किए, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ स्ट्रेट नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा करके अपनी जान छुड़ाओ। मैंने प्रोडक्ट मंगाया, इसका नाम है शिसीडो। इसके 2 पैक्स आते हैं, H1 H2 के नाम से। इसको लगाया, वॉश किया, बाल स्ट्रेट करे। बाल स्ट्रेट करने के बाद जब अच्छे से कर लिया आपने, तो उसके बाद मैं लगाऊंगी न्यूट्रलाइज़र जो होता है वो 2 to 3 मिनट मैक्सिमम लगाते हैं। और उसके बाद आप उसको फिर वॉश कर लें। वॉश करने के बाद बाल को कोल्ड उस पर हेयर ड्रायर से ड्राई कर लें और बस आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। नहा के देखें आप निकलें तो एटलीस्ट ये है कि आपके बाल प्रेजेंटेबल हैं, स्ट्रेट, कोई फ्रिज नज़र नहीं आ रहा। फिर बच्चों को पढ़ाया, रूल बन चुका है, रोज़ पढ़ना है, चाहे कहीं आए जाएं, घूमें फिरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ाई होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है और बाकी जो भी हमारे काम होते हैं हम वो भी कर रहे होते हैं रोज़। फिर मैंने कहा कि आज हमारा एक प्लान है जगह जाने का शाम को, तो मैं खाना बना लेती हूँ। बच्चों ने कहा बिरयानी बना दें, मैंने कहा चलो बिरयानी बना लेते हैं। मूड बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बनानी ही पड़ी। बच्चे कुछ बोलते हैं ना, फरमाइश करते हैं, तो मैं उसको मना नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कहती चलो उनको जो कह रहे हैं ना उनको बना के दे दो। और अच्छी सी सिंपल सी बस बिरयानी बनाई, और बाहर का मैंने मसाला यूज़ कर लिया, शान का, कराची बीफ बिरयानी का, गैस ये वही है, वो कर दिया। बिरयानी तैयार हो गई, बड़ी झटपट से मैंने बना दी। हॉलीडेज़ है ना, तो उसी आप वाइब वही हैं, हॉलीडे वाइब ही हैं, तो आपका कुछ ख़ास दिल नहीं चाह रहा होता कुकिंग करने का। फिर तो वही स्कूल खुल जाने हैं, फिर वही रूटीन, फिर वही सब ना। तो अभी ज़रा आप रिलैक्स कर रहे होते हैं।
तो मैं चीज़ों को ज़रा इजी ले रही हूँ, मैं सर पे सवार नहीं कर रही। अच्छा, ये है बॉक्स हिल। हम गए बॉक्स हिल। बॉक्स हिल जो है वो इतना दूर नहीं है, सरे में ही है। आपका मौका लगे तो आप ज़रूर इसको विज़िट करें। बेसिकली ये साइट सीइंग जगह है, यहाँ पे आप जाते हैं, आपको व्यू मिलता है। ये तो आपका हाइकिंग वगैरह के लिए ये पार्ट बना हुआ है, ये अलग सा है साइड में, और आप वहाँ जाके बैठते हैं। आप इतनी ऊंचाई पे है ये हिल कि आपको पूरा व्यू ना बहुत अच्छे से दिखता है, और इट्स ब्रेथ टेकिंग। मतलब ऐसा लगता है कि आप बैठ जाएं तो आप बैठ ही जाएं, दिल ही नहीं चाहता यहाँ से जाने का, उठने का, वापस अपने लाइफ में जाने का दिल चाहता है। बस नेचर के साथ ना अल्लाह ने क्या चीज़ रखी है इंसान के लिए ना, कि जब आप नेचर से कनेक्ट होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी ना कोई क्लेंजिंग हो गई है, आपके अंदर से कुछ सुकून मिलता है। एक सुकून इबादत करके मिलता है, एक सुकून नेचर से कनेक्ट होके भी मिलता है। तो इंसान कुछ भी ना करे ना, तो मैं कहती हूँ अगर कोई एक प्लांट भी है ना, उसके पास ही जाके अगर आप थोड़ी देर बैठ जाएं, मैं कहती हूँ आपको वही फीलिंग आती है जो इतने बड़े इस तरह कोई व्यू देख के आएगी आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बहुत बहुत इन्जॉय किया, बैठे। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं अच्छे, कैफ़े है, छोटे छोटे कुछ स्टॉल्स भी हैं, आइसक्रीम वैन खड़ी हुई है। मतलब बच्चों के लिए भी इंजॉयमेंट हो जाती है और थोड़ा डिफरेंट प्लान हो जाता है, वरना वही बच्चों के साथ बच्चों के प्ले एरियाज़ हो गए, वही पार्क, या मैं ना ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं, और आपको मौका मिले आप ज़रूर जाइएगा यहाँ पे बॉक्स हिल। लोग आते हैं अपनी बुक्स लेके, अपने पेट्स लेके, और बुक रीड करें, सुकून करें। देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। तो हमने बहुत बहुत इन्जॉय किया ये व्यू, और दिल चाह रहा था कि बस अब पक्का है कि अब नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द मैं आप फिर आऊँगी इंशाल्लाह। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।